के। पंजाब असेंबली के बजट इजलास के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब। मुकदमात वापस लेने के ऐलान पर बजट इजलास 6 घंटे ताखीर से चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत शुरू। हुकूमत और अपोजिशन अरकान ऐवान में मौजूद। 32 खरब 26 अरब रुपए का बजट सूबाई वजीर अवैस लखारी कुछ देर में पेश करेंगे। अपोजिशन की आई पंजाब पुलिस से मुआफी के मुतालबे पर डेडलॉक हो गया था। वजीर आला पंजाब ने काबीना इजलास में बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों में 30, पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। मौजूदा गवर्नमेंट इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई और फिर बिजली भी बढ़ा दी गई, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज महंगी होगी। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान के ऊपर। तो मुझे डर ये है कि हमारा आगे जाके फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। इंपोर्टेड हुकूमत पे हर चीज महंगी हो गई। पेट्रोल, डीजल, बिजली महंगी होने से किसान मुतासिर होंगे, मसाइल बढ़ेंगे। इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा भारत रूस से 40% कम पर तेल खरीद रहा है। अमरीकी गुलामों को रूस से तेल लेने की जुर्रत नहीं। अमरीकी अपनी पॉलिसियां मनवाने के लिए इस हुकूमत को लेकर आए। फूड सिक्योरिटी आलमी मसला है, लोगों में खौफ है, कहत पड़ेगा। साजिशी खत पीछे रह गया, अब महंगाई पर लेक्चर दे रहे हैं। इमरान खान अपने दौर में कहते थे टमाटर प्याज सस्ता करने नहीं आया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तेल बिजली पर सब्सिडी मुशरमाना फैसला था। तमाम इक़दामात 4 सालाना अहली को मद्देनजर रखते हुए उठाए जा रहे हैं। साबिक़ दौर में आटा स्मगल किया गया जिससे कीमतें बढ़ी। वफाकी हुकूमत काफ लीग के साथ और काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ खड़ी है। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू, कहा काफ लीग के दोनों वज़रा हुकूमत का अहम हिस्सा है। चौधरी शुजात का कहना था कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। काफ लीग अपना वादा निभा रही है और निभाती रहेगी। चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। चीन से इमदाद का बड़ा शोर डाल रहे हैं। ये इमदाद तो फौज की वजह से मिल रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई घास डालने को तैयार नहीं। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत को बेसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली है। मुल्क में ना बिजली, ना पानी, गैस और ना ही घी है, सिर्फ केसेस की भरमार है। नेपरा ने एक बार फिर बिजली बॉम्ब गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹3.99 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक सिर्फ जून के महीने के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब, बाजार झूठ नहीं बोलते। स्टॉक और करेंसी मार्केट ने आपका बजट मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन का ट्वीट, लिखा 24% महंगाई बिजली और गैस निर्खों की वजह से मजीद बढ़ेगी। ये नए इंतखाबात का वक्त है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों में 16%, पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। जुमा को वर्क फ्रॉम होम होगा जिससे 2 अरब रुपए की बचत होगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए सेहत कार्ड में OPD की सहूलत भी मिलेगी। सिंध में नए साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 1600 अरब तक मुतवक्का है।
तरक्याती गैर तरक्याती बजट में 130 अरब तक का इजाफा करने का फैसला किया गया है। क्या हम बेवकूफ नजर आ रहे हैं जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर इलेक्शन में जाएंगे? रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल की न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। बगैर इस्लाहात के इलेक्शन में नहीं जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास बोली, अमेरिका के कहने पर हमें हटाया गया। ये लोग अपनी करप्शन छुपाने के लिए आए हैं। इन्होंने 60 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए। हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत को मानना है। ये अपनी लूटमार के लिए अवाम को डिफॉल्ट कहकर डराते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज सईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम अपने महले वकूफ के बायस डिफॉल्ट नहीं हो सकते। पाकिस्तान की FATF की ग्रिल से निकलने के लिए उम्मीद पैदा हो गई। पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 14 जून से शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी हिना रब्बानी खर करेंगी। लॉन्ग मार्च पे हंगामा आराई का केस, इस्लामाबाद की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शेख रशीद समेत 38 मुलजमान की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। शाह महमूद कुरैशी बोले, PTI क़यादत को बिला वजह केसेस में उलझाया जा रहा है। मन घड़त केसेस बनाए गए। छीनी हुई सीटें और छीने गए हुकूक वापस लेने की बारी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान से मुआहदे कराची की बेहतरी के लिए किए। रहनुमा MQM वसीम अख्तर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हमें मिलकर काम करना होगा। बजट के पहले दिन स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 203 रुपए 86 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। ठट्ठा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच की पाइपलाइन फट गई। कराची को बड़े पैमाने पर पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। पानी की पाइपलाइन बिजली के ब्रेकडाउन के बाइस फटी। सिंध के बैराजों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गिद्दू और कोटरी बैराज में पानी की कमी 61% तक पहुंच गई। सखर बैराज से कैनालों की डिमांड 56,000 क्यूसेक है, जबकि 30,675 क्यूसेक मिल रहा है। तर्जुमान के मुताबिक पानी की फराहमी 40 साल की कम तरीन सतह पर है। फसलें शदीद मुतासर होने का खदशा। भारत जाबिराना हथकंडों से मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। ट्वीट में लिखा, उनका इक़दाम मकसद मुसलमानों को सियासी, मुआशी, सकाफती लिहाज से दीवार से लगाना है। भारत का असल जमहूरी चेहरा सबके सामने आया हो चुका। कौमी असम्बली के इजलास में बीजेपी रहनुमाओं के गुस्साखाना बयानात के मामले पर बहस। वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा, भारत को आंखें दिखाने का वक्त आ गया है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो UN जनरल असम्बली में तौहीन रिसालत पर आवाज उठाएंगे। सरबराह JUI शिरानी ग्रुप खान मोहम्मद शिरानी की इमरान खान से मुलाकात। शिरानी ग्रुप का तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता इत्तेहाद का ऐलान। कहा, समाज और सियासत से जबर निफाक का खात्मा अहम जरूरत है। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का मिशन। PIA का खुसूसी तैयारा शाम के शहर हल्ब में मौजूद। वजीर खारजा की हिदायत पर 169 पाकिस्तानी को कराची मुंतकिल किया जाएगा। सिफारत खाने ने पाकिस्तानी को दमिश्क से हल्ब पहुंचने की हिदायत की थी।
पाकिस्तान में तैनात तुर्क सफीर का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी से अलविदाई मुलाकात। बहरी ताउन के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सफीर की सरबराह पाक फजाइया से भी मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी जारी। श्रीनगर में एक और नौजवान को शहीद कर दिया गया। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 4 हो गई। वादी भर में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट और फोन सर्विस मुअत्तल। बलूचिस्तान के मशरकी और साहिली अजला में प्री मानसून मूसलाधार बारिशें। लसबेला में सबसे ज्यादा 12 मिलीमीटर बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। 2 राबिता पुल भी टूट गए। पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार फतह। पाकिस्तान ने भारत को वनडे रैंकिंग में पीछे धकेल दिया। आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया। भारत एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चला गया। न्यूजीलैंड पहले नंबर पर विराजमान। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। आलमी शोहरत याफ्ता गजल गायक मेहदी हसन की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मेहदी हसन ने 40 साल तक फन मौसीकी के उफक पर हुक्मरानी की। उनके गाए राग को दुनिया भर में बेपनाह शोहरत मिली। इसी वजह से मेहदी हसन को शहनशाह गजल के खिताब से नवाजा गया। और हुस्नो जवान और दिलकश आवाज की मलका माजी की नामवर अदाकारा सबीहा खानम को बिछड़े 2 साल बीत गए। सबीहा खानम ने फिल्मी करियर 1954 में गुमनाम ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सबीहा खानम की अदाकारी उन्हें भूलने नहीं देती।